हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे केएमसी कंगारू मदर केयर पीडियाट्रिक का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो व्हाट इज केएमसी? देखिए एक डायग्राम देखिए, ये एक न्यूनेट है। इसे मदर के चेस्ट के बीच में, ब्रेस्ट के बीच में रखा गया है। डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रहा है, स्किन टू स्किन, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि मदर के चेस्ट में बेबी को रखते हैं, इसे बोलते हैं कंगारू मदर केयर। तो डेफिनेशन क्या होगा? इट इज a special way of care for low birth weight baby by placing them on caregiver chest between the breast, which establish skin to skin contact and promote breastfeeding। तो केएमसी में क्या होता है? मदर बेबी को मदर के चेस्ट में रखते हैं, मदर के चेस्ट में रखते हैं, चेस्ट में, ठीक है, ब्रेस्ट के बीच में रखते हैं। देन स्किन टू स्किन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करते हैं। देन ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये सब की पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो कहाँ रखना है? बेबी को मदर के चेस्ट में या ब्रेस्ट में रखना है, स्किन टू स्किन रखना है, देन ब्रेस्ट फीडिंग करना है। तो ये होता है कंगारू मदर केयर। तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द कंपोनेंट? कंपोनेंट इज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, हमें कांटेक्ट देना है, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी करना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ ब्रेस्ट ही, मिल्क ही देना है, मिल्क और कुछ नहीं देना। 6 मंथ, टिल 6 मंथ, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। देन प्रोसीजर एंड पोजिशनिंग। क्या प्रोसीजर, क्या पोजिशनिंग रहेगा? मदर प्लेस द बेबी बिटवीन द मदर ब्रेस्ट इन ऑपरेट पोजिशन। मदर को ऑपरेट पोजिशन में रखते हैं, ऑपरेट पोजिशन में, और बेबी को मदर के ब्रेस्ट में रखते हैं, बिटवीन द ब्रेस्ट। हेड टर्न टू वन साइड, स्लाइटली एक्सटेंडेड। देखो पहला है कि ब्रेस्ट में रखना है। सेकेंड है हेड रहेगा, बेबी का हेड रहेगा स्लाइटली एक्सटेंडेड, स्लाइटली स्लाइटली एक्सटेंडेड रहेगा। देन हिप फ्लेक्स्ड, बेबी का हिप देखे, ये देखिए हिप फ्लेक्स हुआ है। तो हिप क्या होगा? हिप होगा फ्लेक्स्ड। देन पोजीशन बेबी का होगा फ्रॉक पोजीशन, फ्रॉक पोजीशन, और मदर का पोजीशन होगा ऑपराइट। ये हो जाएगा मदर का पोजीशन, और ये सारा जो पोजीशन है ये हो जाएगा बेबी का, न्यूबॉर्न का। तो पहले क्या है? ब्रेस्ट में रखना है बेबी को। देन हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड रहेगा, हिप फ्लेक्स्ड रहेगा, फ्रॉक पोजीशन में रहेगा। और एक पॉइंट छोड़ दिया हमने, बेबी का जो लेग है वो एबडॉक्टेड रहेगा, एबडॉक्टेड। देखिए ये दोनों गोड़ दूर, दोनों जो पैर है एबडॉक्टेड है। एबडक्टेड मतलब दूर जाना, ऐसे। ये हो गया एडक्शन, ये हो गया एबडक्शन। तो दूर में रहेगा पैर, तभी तो स्किन टू स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाएगा। तो क्या क्या कंपोनेंट? ब्रेस्ट में रहेगा बेबी, हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड रहेगा, हिप फ्लेक्स्ड रहेगा, लेग लेग रहेगा एबडक्टेड, पोजीशन रहेगा फ्रॉक। और एक पॉइंट, मदर बेबी को सपोर्ट देगा, सपोर्ट बेबी बॉटम, बेबी का बॉटम को सपोर्ट देना है, बॉटम पार्ट। और बेबी का एब्डोमेन रहेगा एपिगेस्ट्रियम पे, एब्डोमेन एपी
एपिगैस्ट्रियम पे रहेगा। तो ये सारा कंपोनेंट हो गया। देन और एक पॉइंट, केएमसी जो प्रोवाइड कर रहा है उसे सेमी रिक्लाइन पोजीशन देना है, सेमी रिक्लाइन। अगर उसे जीआरडी है, अगर जीआरडी है, केएमसी प्रोवाइडर विल बी इन सेमी रिक्लाइन पोजीशन टू प्रिवेंट जीआरडी इन इन्फेंट। अगर जीआरडी को इन्फेंट में प्रिवेंट करना है तो जो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है केएमसी, उसे सेमी रिक्लाइन पोजीशन देना होगा। तो ये सारा की पॉइंट आपको याद रखना है। देन पर्पजेस, हम क्यों करते हैं केएमसी, केएमसी हम क्यों करते हैं। द फर्स्ट इज द लो बर्थ वेट बेबी के लिए करते हैं। ये किसके लिए करते हैं, एलबीडब्ल्यू, लेग बिफोर विकेट। इट हेल्प्स इन देम टू गेन वेट, ये वेट को गेन करता है। तो जिसका एलबीडब्ल्यू है, लो बर्थ वेट है, उसके लिए बेनिफिट रहेगा। फीडिंग भी अच्छा होता है, इंक्रीज होता है फीडिंग। देन रिड्यूस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रिड्यूस होता है। एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। और एक पॉइंट, मदर और बेबी का जो बॉन्डिंग है उसे प्रमोट करना है, प्रमोट। तो ये सारा पर्पजेस है। पहले एलबीडब्ल्यू के लिए देते हैं, किसको देते हैं, एलबीडब्ल्यू। सेकेंड, वेट गेन होने के लिए देते हैं। थर्ड वन, फीडिंग अच्छा होने के लिए। इन्फांट को कुछ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए, मदर और बेबी का रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन की पॉइंट देख, केएमसी, केएमसी कोई भी फैमिली मेंबर दे सकता है, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी, कोई भी फैमिली मेंबर दे सकता है केएमसी। सेकंड, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। टाइम ड्यूरेशन कितना देना है, 1 आवर केएमसी देना है, 1 आवर। 3 to 4 डेज, न्यू नेट का 3 to 4 डेज में वेट लॉस हो जाता है 10%। ठीक है, तो 10 डेज के बाद वही वेट दोबारा गेन कर लेता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो न्यू नेट क्या करता है, 3 to 4 डेज में वेट लॉस करता है 10%। और 10 डेज के बाद, मतलब बेबी का 10 डेज में वही लॉस वेट दोबारा गेन करता है। देन अगर कोई भी एलबीडब्ल्यू बेबी अगर ग्रोथ, उसका ग्रोथ रैपिडली हो रहा है, रैपिडली, अगर कोई भी एलबीडब्ल्यू बेबी का ग्रो रैपिडली हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि उससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने वाला है फ्यूचर में एडल्ट होने के बाद, और बीपी हाई होने वाला है, हाई बीपी होने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी एलबीडब्ल्यू अगर रैपिडली ग्रो कर रहा है तो उसे सीएडी होने वाला है, हाई बीपी होने वाला है, और इसे कहते हैं हम एडल्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एडल्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। देन व्हाट डज टी डोनेट इन फॉर, ये आई हो जाएगा। तो हमारा ये खत्म हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो जाएगा आई। तो आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब केएमसी में होता है इमीडिएट, केएमसी में आई का मतलब होता है इमीडिएट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इन केजी फॉर व्हिच केएमसी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इन केजी
फॉर व्हिच केएमसी। तो केएमसी देने के लिए कितना वेट होना चाहिए? देखो, केएमसी हम एलबीडब्ल्यू को देते हैं, तो 2500 तो हो गया हमारा नॉर्मल। 2500 से 305 3500 ये हो गया नॉर्मल। तो हम 2000 पे दे सकते हैं, 2000 ग्राम। तो जिस न्यूनेट का वेट 2000 ग्राम है, 2 kg है, उसे हम केएमसी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंगारू मदर केयर? तो कंगारू मदर का क्या ट्रू है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये राइट है। अर्ली डिस्चार्ज, बिलोंगिंगनेस, ये थोड़ा देखेंगे बाद में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी, ये भी राइट है। अर्ली डिस्चार्ज, प्रिवेंशन ऑफ, ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। तो ये हो जाएगा सी। कंगारू मदर केयर हम क्यों देते हैं? टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट, सेकेंड हाइपोथर्मिया के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। Which of the following is the most appropriate intervention to reduce the stress in a preterm infant at 32-week gestation? तो बोल रहा है कि प्रीटर्म को हम क्या देंगे? 32 वीक जेस्टेशन प्रीटर्म को हम क्या देंगे? तो सिंपल आंसर है, हम कंगारू केयर देंगे, बिकॉज प्रीटर्म बेबी का एलबीडब्ल्यू होगा और हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, नहीं, हाइपोथर्मिया होगा ही होगा। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम देंगे केएमसी, डी, सी। ऑल द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ केएमसी एक्सेप्ट। देखो, पूछ रहा है कि सब बेनिफिट है यहाँ पे, कोई कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो टू मेंटेन टेम्परेचर, ये तो राइट है, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। टू प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन, बॉन्डिंग करता है। टू स्टिमुलेट हार्मोन लाइक प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन, ये भी करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। टू इंक्रीज द हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन, तो ये रॉन्ग है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ डेक्स। हम कितने वेट दे सकते हैं? कितने वेट? अगर 2500 ग्राम हो गया तो हम नहीं, टिल 2500 ग्राम तक हम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं देंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। पूछ रहा है कि हम कब तक दे सकते हैं, तो 2500 ग्राम तक दे सकते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। केएमसी इज मोस्टली एप्लीकेबल टू व्हिच वुमेन? पूछ रहा है तो केएमसी कौन सा वुमेन दे सकता है? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, हाँ दे सकते हैं। ओनली वुमेन हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ डिलीवरिंग ए प्रीटर्म एलबीडब्ल्यू, तो ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। एलबीडब्ल्यू तो कोई भी दे सकता है, लेकिन किसको देना है? जो एलबीडब्ल्यू और प्रीटर्म न्यूनेट है, उनको देना है, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो पोजीशन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग केएमसी शुड बी, क्या पोजीशन देना? हम देखे थे कि पोजीशन क्या होना है, फ्रॉक पोजीशन, एब्डक्टेड लेग विथ फ्लेक्स्ड हिप, सपोर्टेड बाय बॉटम। तो इनमें क्या है? हाँ, चेस्ट में रखना है, हेड टाउन होना है, बॉटम में रखना है, तो ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा पोजीशन में हम देखे थे कि जैसे कि चेस्ट में रखना है या ब्रेस्ट में रखना है, वन साइड हेड होना है, एक्सटेंडेड होना है, हिप फ्लेक्स्ड, लेग एब्डक्टेड होना है, फ्रॉक पोजीशन, एंड सपोर्ट देना है बेबी के न्यूनेट, ये बॉटम पे, न्यूनेट के बॉटम पे। हु शुड टेक द इन्फेंट आउट ऑफ द इंक्यूबेटर फॉर केएमसी? तो ओनली डॉक्टर कर सकता है, नर्स कर सकता है, बोथ कर सकते हैं, मदर नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा सी। हाउ द बेबी शुड बी मॉनिटरिंग ड्यूरिंग केएमसी? केएमसी के टाइम पे हमें क्या मॉनिटर करना है? एपिनी अलार्म,
A nurse must observe the infant while the mother is giving KMC. Usually, no monitoring is needed. The baby vital sign must be recorded every 30 मिनट। तो पूछ रहा है कि एपनिया अलार्म देना है, ये भी सही है। ऑब्जर्व करना है, ये भी करना है, लेकिन ज्यादा सही आंसर ये है डी। डी में क्या बोल रहा है, 30 मिनट पे वाइटल चेक करना। हाँ, वाइटल चेक करना है, बेबी का टेम्परेचर चेक करना है, हार्ट रेट चेक करना है। तो आंसर हो जाएगा डी। व्हिच बेबी शुड नॉट बी गिवन केएमसी। केएमसी किसे नहीं देना चाहिए? केएमसी एपनिया को नहीं दे सकते, जिसका रेस्पिरेटरी ही नहीं काम कर रहा है, नो रेस्पिरेशन, तो उसे अभी हम नहीं दे सकते केएमसी। हम पहले ये ठीक करेंगे, आंसर हो जाएगा बी। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग केएमसी शुड बी, ये 1 आवर था, तो आंसर आ जाएगा 1 आवर। की फीचर ऑफ कंगारू मदर केयर आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पूछ रहा है कि केएमसी में क्या क्या की फीचर है, एक्सेप्ट। हमें एक्सेप्ट को हमें टिक करना है। तो स्किन टू स्किन, ये तो राइट है, टिक नहीं करना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है, ये भी राइट है। इनिशिएटेड इन ए फैसिलिटी एंड कंटिन्यू एट होम, डॉन फॉर बेबी विथ सियानोसिस, तो ये सब चीज राइट है, लेकिन सियानोसिस राइट नहीं है। ये की फीचर नहीं है कंगारू का। कंगारू में घर में भी दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी दे सकते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन सियानोसिस का कोई मतलब ही नहीं है। उसे ऑक्सीजन देंगे सियानोसिस में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, ये कंपोनेंट है। सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन, ये कॉन्टैक्ट नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन इज नॉट ए component of kangaroo mother care. KMC means what? KMC means skin to skin contact। ए डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो एक काम करना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पे, और एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।